Good morning. I'm Dr. Hema Bhasin and I'm going to take your class of BSc Part 2nd, Zoology Paper 2. Today we'll take the topic Digestion in Intestine. इससे पहले हमने Digestion in Buccal Cavity पढ़ा था और फिर हमने Digestion in Stomach पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे Digestion in Intestine. Now सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे ये स्टमक वाला एरिया है. This is how this area of stomach is attached to this small intestine part. Now when we see the small intestine part, ये small intestine यहाँ से शुरू होके ये देखिए इतनी लंबी है और ये यहाँ तक आ रही है. ये जो small intestine है ये 5 से 7 मीटर लंबी होती है. It is 5 to 7 meter long and has been divided into 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. This duodenum is U-shaped and 25 centimeter. It is again in 3 regions, that is divided into 3, can be divided upper horizontal region, दूसरा descending region जो नीचे को आ रहा है और फिर lower horizontal region होगा. इसके बाद आती है जुजिनम का पार्ट जो बीच वाला पार्ट है 5 से 6 मीटर तक होता है अराउंड, और फिर लास्ट में आता है इलियम का पार्ट जो 125 सेंटीमीटर होता है. अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें या इनका रिलेशन देखें डिओडिनम का लिवर और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास के साथ, तो यहाँ पे जैसे ही ये स्टमक का पाइलोरिक पार्ट डिओडेनम से साथ अटैच होता है, तो क्योंकि जब स्टमक से भोजन पच के नीचे आ रहा होता है, व्हेन काइम इज कमिंग डाउन थ्रू द पाइलोरिक होल, व्हाट हैपेंस इज इट इज इन एसिडिक फॉर्म. जब ये एसिडिक फॉर्म में आता है तो डिओडेनम में एंटर होते ही डिओडेनम में सिक्रीशन कोई नहीं होता, परंतु इस डिओडेनम के अंदर एक डक्ट आती है लिवर से और एक डक्ट आती है पैनक्रियास से. ये देखिए ये पैनक्रियास का पार्ट है, एक पैनक्रियास से आती है. ये दोनों डक्ट आके जब डिओडेनम में मिलती हैं तो ये अपना सिक्रीशन इस डिओडेनम में करती हैं. ये पैनक्रियाटिक और बाइल डक्ट एक पॉइंट पे बहुत ही पाइलोरस के क्लोज आके खुल जाती हैं. हाई एल्कलाइन कंटेंट जो होता है पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का, इन दोनों के सिक्रीशन का, वो स्टमक से आने वाले काइम के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसकी पीएच को अल्कलाइन साइड पे ले आता है. अब हम इनकी डिटेल में देखें अगर स्ट्रक्चर, तो लिवर एक रेडिश ब्राउन वेज शेप्ड ऑर्गन है विच सिक्रीट्स बाइल, एंड हियर वी कैन सी द पैनक्रियास, एंड दिस पैनक्रियास इज जस्ट बिहाइंड स्टमक. This is a gland behind the stomach and it secretes pancreatic juice. इसके बाद साथ में लिवर के साथ लगा हुआ हमें गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है. ये गॉल ब्लैडर पियर शेप्ड होता है और बिल्कुल लिवर के नीचे ऐसे लगा होता है जो स्टोरेज करता है बाइल की. यानी कि जैसे ही लिवर ने बाइल सिक्रीट किया, जितना सिक्रीशन होता रहता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है, और जब भोजन यहाँ से इंटेस्टाइन में आता है यानी स्टमक के पाइलोरिक हिस्से से जब डिओडेनम को टच करता है या डिओडेनम में एंटर करता है, तो ये जो बाइल डक्ट है ये यहाँ से बाइल जूस का सिक्रीशन करती है, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो है जो पैनक्रियास से निकल के आती है वो भी अपना सिक्रीशन करती है पैनक्रियाटिक जूस का. तो ये तो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है और ये बाइल डक्ट बाइल जूस सिक्रीट करती है. ये दोनों बाइल और पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पे डिओडेनम में आके उस भोजन को और डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम. इसके अंदर अधिकतर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फीकस के रूप में स्टोर होता जाता है, और बाद में जब उसको रिमूव करना होता है वो डिफिकेशन के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड रिलेशन बिटवीन लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास टू duodenum. Now we'll start with intestinal digestion. Intestinal digestion पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हिस्से इसके अंदर हम बार बात करेंगे, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लिवर, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, कोलोन, रेक्टम और एनस. Now small intestine अभी हमने कहा it is around 20 feet long, or small intestine works as a workhorse of the digestive system. It will continue to break down food with enzymes released by the pancreas and bile released from the liver. It is made up of 3 segments, what we studied earlier: duodenum,
which continues the breakdown of food, jejunum and ileum which are mainly responsible for absorption of nutrients. यानी कि jejunum तो breakdown करेगा food का और jejunum और ileum nutrients का अवशोषण करेंगे या absorption करने के लिए responsible होती हैं. अब इसके बाद हमने देखा कि पीछे की तरफ स्टमक के पीछे पैनक्रियाज सिचुएटेड थी जो गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती हुई दिखती है. Among other functions, now pancreas aids in digestion by producing digestive enzymes and secreting them directly into duodenum, जो अभी हमने देखा. ये enzymes प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं. They are responsible for the breakdown of proteins, fats and carbohydrates. Now comes liver. It is an organ with many functions. Two main responsibilities of liver in the process of digestion are: first, to make and secrete the bile, and to process and purify the blood containing newly absorbed nutrients that are coming from the small intestine. Now bile has two main purposes. First is to help absorb fats, and the other one is to carry waste from liver that cannot go through the kidneys. So these are the two functions of bile and the two main purposes of bile which is being secreted from the liver. Now we can see bile duct. Bile जो liver में बना which is made in the liver will travel to the small intestine through the bile ducts. If the bile isn't needed immediately, it is stored in the gallbladder. So gallbladder is a reservoir where bile is being stored. Gallbladder is a pear-shaped reservoir located just under the liver, what we have seen in the earlier slide, हमने पिछली slide में देखा. और ये bile को receive करता है और store करता है. It sends the stored bile into the small intestine to aid in the digestion of food. Food के digestion के लिए ये duodenum में उसको भेजता है. अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जिसको हम कोलोन कहते हैं. A 5 to 7 foot long muscular tube which connects the small intestine to the rectum and is responsible for processing waste so that defecation is easy and convenient. यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को रेक्टम से कनेक्ट करती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारी बॉडी से जितना भी एब्जॉर्प्शन के बाद भोजन एक्सक्रीट आउट करना है उसको प्रोसेस करने के लिए, वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए. It is made up of ascending right colon, the transverse that is across colon, and the descending left colon and the sigmoid colon which connects to the rectum. So now comes the rectum. 8 इंच का ये चैम्बर होता है जो कोलोन को एनस के साथ कनेक्ट करता है. And this rectum receives stool from the colon, sends signals to the brain if there is stool to be evacuated. वो stool excretion के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. और किसके द्वारा निकलता है? एनस के द्वारा, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आखिरी हिस्सा होता है. It consists of pelvic floor muscles and 2 anal sphincter, and together their jobs are to detect rectal content and whether they are liquid, gas or solid. They control the excretion of them from the body. This is all about intestinal digestion. Now see, अभी हमने जो कुछ इंटेस्टाइनल डाइजेशन में पढ़ा उसका रिलेशनशिप अगर हम देखें तो ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है लिवर. दिस पोर्शन हैज गॉट right and left hepatic ducts. This is what, like the left one and this is the right one. एक ये बीच में common hepatic duct है, ये देखिए ये common hepatic duct है. Bile passes through which bile passes from liver or gallbladder to the duodenum. ये यहाँ पे आके यहाँ पे इस duct से साथ जुड़ जाएगा. Now here is the bile duct. The juices secrete हुए वो सारे के सारे duodenum में आ जाएंगे. ये मेजर duodenum का पार्ट है, ये देखिए ये duodenum का पार्ट है, इसमें आके ये जुड़ गया. ऐसे ही ये पैनक्रियास का है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है. सो दिस इज हाउ duodenum वाले पार्ट में जैसे ही ये स्टमक से नीचे आया भोजन, ये यहाँ इसके अंदर आया तो duodenum papilla दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही इसमें आके ये bile duct जुड़ी और ये
पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि बिल्कुल क्लियर हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रही है. Now the bile is being secreted by the liver but is stored in the gallbladder. So the gallbladder stores and concentrates bile during the fasting state. Bile एक complex fluid है जिसमें पानी, electrolytes और बैटरी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें बाइल एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड बिलीरुबिन पाए जाते हैं that flows through biliary tract into the small intestine. Adult human, they produce around 400 to 800 of ml of bile every day, that is daily. अब इस बाइल के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. पहला होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड एग्रीगेट्स, यानी बाइल फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है. ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. दीज फाइन ड्रॉपलेट्स ड्यू टू देयर इन्यूमरेबल नंबर provide large surface area of enzyme lipase, and this quickens the process of digestive system, that is the process of digestion. Solubilization and transport of lipids in an aqueous environment. Now this bile acids are lipid carriers also. They are also critical for transport and absorption of fat soluble vitamins, यानी कि ये बाइल का प्रेजेंस स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी आवश्यक होता है. अब अगर हम इसका कॉम्पोजिशन देखें बाइल का, तो इसमें 97.6% पानी पाया जाता है और 2.4% ऑफ सॉलिड्स पाए जाते हैं. इन सॉलिड्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं. वाटर 97.6, सॉलिड्स 2.4. इन सॉलिड सब्सटेंसेस में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, लेसिथिन, म्यूकस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट. तो इसका मतलब जब गॉल ब्लैडर बाइल ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और म्यूकस उसमें ऐड हो जाती है, इसलिए बाइल कंसनट्रेटेड हो जाता है और विसिड फ्लूइड के रूप में देखा जा सकता है. अब अगर हम इसका और डिवीजन देखें इमल्सिफिकेशन के बाद, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट पाए जाते हैं, जो इमल्सिफिकेशन के लिए काम में आते हैं, ड्यूडेनम में फैट को इमल्सिफाई करते हैं. इसके बाद ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं, दे हैव दैट कंसिडरेबल एबिलिटी टू लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. Presence of bile in small intestine is also necessary for the absorption of food fat soluble vitamin, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था. अब आता है बाइल पिगमेंट्स. बाइल पिगमेंट्स दो प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन. बिलीरुबिन इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में बिलीवर्डिन के रूप में एक्सक्रीट आउट हो जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा. जब ऑक्सीडेशन होता है तो बिलीरुबिन कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में, और रिडक्शन होने पर बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है. ये बिलीरुबिन गोल्डन येलो कलर का होता है और बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है. कोलेस्ट्रॉल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आता है. कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, ये प्रोबेबली चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं. म्यूकस पाया जाता है, इट एक्ट्स एज अ बफर एंड lubricant, and here are the inorganic substances as we have read earlier. Now we'll start with pancreatic juice. तो duodenum में सबसे पहले आके जुड़ा बाइल डक्ट से बाइल जूस, और अब पैनक्रियाटिक डक्ट से आएगा पैनक्रियाटिक जूस. अब हम पैनक्रियाटिक जूस का अगर कॉम्पोजिशन देखें, ये एसिनाई सेल्स पैनक्रियास के जो होते हैं वहाँ से सिक्रीट होता है, और वाटर इसमें 98.5% पाया जाता है. ये अल्कलाइन फ्लूइड है, इसका pH होता है 7.5 to 8,
और ह्यूमंस में अराउंड 1000 to 1500 ml डेली सिक्रीट होता है। वाटर 98.5% होता है, सॉलिड इसमें 1.5% होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में देखें तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। फैट स्प्लिटिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइपेज और फॉस्फोलाइपेज। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन देखें तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, पैनक्रियाटिक जूस सभी तरह के भोजन को, दैट इज आइदर इट इज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों को ही डाइजेस्ट करता है। Pancreatic juice contains large quantity of bicarbonate also, which plays an important role in neutralizing the acid emptied by the stomach into the duodenum. Now, if we see the pancreatic enzymes, these are the enzyme trypsin, which converts trypsinogen into trypsin. Trypsinogen is in inactive form, and with the presence of enterokinase of intestinal juice, it is converted into trypsin, which is in active form. Chymotrypsin, same. About a series of around known 4 are secreted in their inactive form, chymotrypsinogen. This chymotrypsinogen becomes active in an alkaline medium, that is pH 7 to 9, in the presence of trypsin converted to chymotrypsin. This chymotrypsin has more coagulative power for milk than trypsin, and this is how this is a splitting action. This has a protein splitting action of pancreatic juice, that is proteolytic action होता है। इसके बाद आता है अमाइलेज। अमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज का काम होता है जितनी भी डाइट में फैट्स और ऑयल लिया उसको तोड़ देता है ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में, मोनोग्लिसराइड्स में और डाइग्लिसराइड्स में। सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सुक्रेज। माल्टेज कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज में, और लैक्टेज कन्वर्ट करता है मिल्क शुगर लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। So this is all about the pancreatic enzymes which had been secreted by the pancreatic juice. Now comes the third one, that is intestinal juice, और जिसको हम succus entericus भी कहते हैं. It is clear to pale yellow watery secretion which is composed of hormones, digestive enzymes, mucus, and neutralizing substances which are released from the glands and mucous membrane lining of the small and large intestine. If we see the functions, now we have seen that chyme when it comes in the intestine, तो ब्रूनर ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लिबर कोन से डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है जो कि पीएच होती है जिसकी 7.6 to 8। इस जूस को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जो कि क्लियर पेल येलो कलर का होता है और वाटरी सिक्रीशन होता है जिसमें हार्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, म्यूकस और न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होते हैं। अब इनके फंक्शंस देखें तो दे हैव दीज 3 मेजर फंक्शंस। फर्स्ट इज इट न्यूट्रलाइजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कमिंग फ्रॉम द स्टमक। सेकेंडली, it releases gastrointestinal hormones into the bloodstream, and the third, it contains digestive enzymes that facilitate and the digestion and absorption of food. यानी कि इसमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन और भोजन के अवशोषण को फैसिलिटेट करता है, यानी कि तेज कर देता है। So if we go through the composition of intestinal juice, we can see that it contains 98.5% of water and 1.5% of solids. It has got inorganic and organic constituents. Inorganic constituents में sodium, potassium, calcium, magnesium with chloride, bicarbonate and phosphate are present. In organic constituents we can see enterokinase present होता है जो trypsinogen को activate करता है। Erepsin, nuclease, nucleotides and nucleosidase पाए जाते हैं। Arginase is present which acts on arginine producing urea and ornithine. Amylase, sucrase, maltase, lactase and isomaltase is present. It also contains mucus which is combination with bicarbonates provides alkaline medium and prevents intestinal mucosa from acid.
So here we see the enzymes of intestinal juice. As we have read earlier, that it is responsible for the digestion of carbohydrate, protein and fat. So here digestion of starch takes place by these three enzymes, maltase, lactase and sucrase. माल्टेज का काम होता है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना. Here lactase converts lactose into glucose plus galactose. Sucrase converts sucrose to glucose and fructose. Digestion of small protein molecules देखें तो peptones are converted to amino acids by adapsin, and enterokinase converts trypsinogen into trypsin, as what we have read earlier about. Here the lipase, as the name indicates, converts fats into fatty acids and glycerol. This is all about intestinal digestion. Thank you.